देखिए, आज हम बियर कॉल स्प्रेड को देख रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो देखे जहाँ पे हमारा जो मार्केट को लेके ओवरव्यू था, वो बुलिश था। जिस वजह से जो 2 स्प्रेड हमने देखे हैं, वो बुलिश की ओर था, मतलब अप मूव की ओर था मार्केट को लेके। यहाँ पे हम थोड़ा-सा उल्टा देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा ओवरव्यू है मार्केट को लेके बेयरिश है। अगर मार्केट हमको ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा या फिर थोड़ा और जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे 200 300 400 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाएगा। उस कंडीशन में मतलब फिर भी हम जो एक लेंथ देख रहे हैं, वो 400 500 पॉइंट का जो लगभग है, वो बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे हम थोड़े से मतलब डरे हुए से यहाँ पे जो स्प्रेड बना रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम भले हमको थोड़ा प्रॉफ़िट कम हो, लेकिन हमारा पोज़ीशन थोड़ा मजबूत हो। हम और मार्केट को हम यहाँ पे नीचे की ओर देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा पोज़ीशन है, हम थोड़े डर के बना रहे हैं। मतलब हमको लग रहा है कि भले प्रॉफ़िट कम हो, लेकिन ज़्यादा लॉस ना हो, उस कंडीशन पे जो बियर कॉल स्प्रेड है, वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया है, जो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बताने की कोशिश किया है, वो बहुत दूर की है। जैसे कि देखेंगे, पोज़ीशन सबसे पहले देखते हैं हम। यहाँ पे आपको पोज़ीशन देखने से पहले आप थोड़ा इसको मतलब देखिएगा। जब भी आप इसको, हो सकता है आप इसको बहुत लेट देख रहे हो, तो मैं पोजीशन जो है अभी करंट जो मार्केट का निफ्टी है, उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो हो सकता है आप इसको बहुत लेट देख रहे होंगे, तो वहाँ पे जो मार्केट का निफ्टी का जो पोजीशन होगा, करंट पोजीशन, वो अलग होगा। तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, बस इतना याद रखना। लेकिन जो मैंने स्ट्राइक प्राइस बता रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे हमें सेल करना है और किस स्ट्राइक प्राइस को हमने बाय करना है, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सेल करना है हमको निफ्टी का, जो दोनों ही कॉल साइड पे है। पहली तो लोअर साइड का जो स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉल है निफ्टी का, उसे हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मतलब 11,000 की। जबकि हमारा जो करंट मार्केट का निफ्टी पोजीशन है 10,763, मतलब हम एक अराउंड मान लेते हैं, तो 10,800 भी मान लेते हैं, तो भी वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है। मतलब हम अपने साइड को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा सा डर रहे हैं कि हो सकता है कि और यहाँ से आगे बढ़े, हो सकता है 11,000 तक चला जाए मार्केट। इसलिए हम ऐसा सोच के यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं, जो निफ्टी को, दूर की कॉल को सेल कर रहे हैं। एक चीज़ है ना। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम इसको कवर अप करने के लिए हम यहाँ पे बाय करते हैं निफ्टी की थोड़ी और दूर की पोजीशन को, 11,200 की कॉल को। तो इस तरह, जैसे कि हमको पहले से पता है, जब भी हम ऑप्शन में सेल करते हैं किसी कॉल या पुट को, तो हमको वहाँ पे पेमेंट रिसीव होता है। तो वैसे ही हमको यहाँ पे 11,000 की जब हम कॉल जो निफ्टी की हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, वहाँ पे हमको पेमेंट रिसीव हो रहा है। जो इसकी करंट मार्केट रेट है, उसको लिया है मैंने 130, और जो निफ्टी बाय कर रहे हैं अपन 11,200 की कॉल को, जिसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 67। जब हम बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको पेमेंट देना होता है। तो इस तरह से हमको एक्चुअल में 130 यहाँ पे हमको पेमेंट जो है रिसीव हो रहा है, और 67 यहाँ पे हमको पेड करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम 130 से 67 को अगर हम माइनस कर देते हैं, तो हमको जो टोटल रिसीव्ड आ रहा है वो 63 का आ रहा है। मतलब 63 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमको पेमेंट रिसीव हो रहा है। यहाँ पे पहला चीज़ है। दूसरा कि हमको यहाँ पे अब पोजीशन के बाद मार्केट का ओवरव्यू एक देखना पड़ेगा, जहाँ पे मार्केट अप जाती है, तो हमको कहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है, जहाँ पे हमारी स्थिति जीरो वाली होगी। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम जिस कॉल को, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को हमने सेल किया है, वहाँ पे हमारा जो प्रीमियम निकल के आ रहा है, उसे हम प्लस कर देते हैं। तो 11,000 की कॉल को हमने सेल किया है, और जो हमको पेमेंट रिसीव हो रहा है यहाँ पे 63 जो पॉइंट का है, वो उसको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से 11,063 वो पॉइंट है जो ब्रेक इवन पॉइंट कहला रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हमको नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति में है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट वाली स्थिति क्या है। प्रॉफिट वाली स्थिति तो हमेशा वही रहेगी, जब भी हम निफ्टी को या फिर किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे सेल करते हैं, तो जहाँ से हमने यहाँ पे सेल किया है, उसके नीचे अगर मार्केट रहे, चाहे वो पॉइंट एक में भी क्यों ना हो, या फिर मार्केट वहीं क्यों ना रहे, उस कंडीशन में हमको जो टोटल प्रॉफिट 63 का पूरा हो जाएगा। अ, और एक चीज़ यहाँ पे हमको लॉस वाले कंडीशन को भी देखना होगा। यहाँ पे लॉस वाले कंडीशन पे देखेंगे, तो जो 63 यहाँ से जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति निकल के आई है, यहाँ से मार्केट जितना ऊपर रहेगा उतना हमारा लॉस है,
और जो मैक्सिमम लॉस है वो हमने जो कॉल बाय किया है वहाँ तक का है, मतलब 11,200 तक। मतलब 11,200 से हम 11,163 को अगर हम माइनस कर दें तो टोटल निकल के आता है 137 एक, तो मतलब 137 वाला पॉइंट है जहाँ पे हमको ये टोटल लॉस हम झेल सकते हैं। मतलब इससे ऊपर हमको लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय जहाँ से किया है 11,200 की कॉल को, ये यहाँ पे हमको कवर कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट अभी 11,800 के 750 के समथिंग पे है, जिसको अभी 11,200 अगर पहुँचना है तो कितना ज़्यादा यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा, और कितना ज़्यादा पॉइंट दोनों के बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि हम टोटल गैप अगर यहाँ पे निकालते हैं तो आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, आप कैलसी से आप देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा है। 11,000 माइनस 10,763, 237 पॉइंट का यहाँ पे गैप है हमारे कॉल जो हमने जहाँ पे बेचा है वहाँ से। अगर हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट तक देखें तो 11,063 माइनस 10,763, लगभग 300 पॉइंट का। मतलब यहाँ से अगर हमारा जो ओवरव्यू है जो बेरिशनेस की ओर है, फिर उसके बावजूद भी अगर मार्केट हमारे उल्टा दिशा में भी जाता है तो उसको लगभग 300 पॉइंट ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो हमारे लॉस में, मतलब हम लॉस में आएंगे। अगर इस स्प्रेड को बनाने के बाद मार्केट 300 पॉइंट अगर ऊपर जाता है उसके बाद हम यहाँ पे लॉस में आएंगे। अभी आप देखिए, आप यहाँ पे हमारा जो लॉस का पोजीशन बनता है 11,063 के बाद, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चढ़ता है, मान लो 11,080 आ गया, 11,100 आ गया, तो उस कंडीशन 11,080 में हमको -17, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -37, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, एक्चुअल में माइनस है, -53, -73, -93 और -113। इसको सुधार लीजिएगा, ये थोड़ा माइनस है। यहाँ पे इस तरह से 137 तक ये जाएगा, ये मैक्सिमम है। और जबकि अगर ये यहाँ पे रुकता है, इस कंडीशन में रुकता है 11,063 पे, तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति। अगर लेकिन उसके नीचे अगर आता है तो 11,050 पे भी हमको प्रॉफिट है, 11,040 में भी, 11,030 में भी, 11,020, 11,010 और 11,000 पे तो हमारा पूरा प्रॉफिट है 63 का। इससे नीचे जाएगा तो मार्केट में हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। थैंक यू। आप देखिएगा तो ये बहुत ही अच्छा स्प्रेड है, और एक खासकर उनके लिए है जो थोड़ा सा डरते हैं इस पोजीशन लेने में। तो ये शायद इस पोजीशन में उनको थोड़ा सा, उनका जो डर है थोड़ा यहाँ पे कम हो सकता है। उनका थोड़ा जो प्रॉफिट है भले यहाँ पे कम दिख रही हो, लेकिन आपका जो रिस्क है यहाँ पे बहुत मिनिमम निकल के आ रहा है। मार्केट आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं भी चलती है तो भी उसको बहुत समय लगेगा उसको तोड़ने में, और इतना आसान नहीं हुआ कि मार्केट ये जो कंटिन्यू इतना समय से बढ़ती आ रही है तो यहाँ से भी इतना बढ़ के इतना तोड़ दें। मतलब इतना आसान नहीं होगा, कितने कम समय में ये अचीवमेंट जो है उसका 11,200 को क्रॉस कर दें। तो आप यहाँ पे एक थोड़ा रिस्क तो है ही, लेकिन रिस्क कम है यहाँ पे। ओके, थैंक यू। आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।